हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों टीचिंग एप्टीट्यूड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, आपको पता है कि हम लगातार सभी टॉपिक को जो है बहुत अच्छे से कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है बहुत अच्छे से जो है रिस्पॉन्स देते हो, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए हम आज बात करने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ वीडियो में एंड तक। हमारे पास पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, यदि चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक किया करो। ठीक है, देखिए मैं अवकाश के क्षणों का उपयोग करना पसंद करूंगा। ठीक है, सैर सपाटा करने में, टीवी देखने में, मनोरंजन अन्य साधनों में या पुस्तकों के अध्ययन में। ठीक है, देखिए आप एक अध्यापक हो तो आपको जो है अवकाश के क्षणों में, ठीक है, करना क्या चीज़ में पसंद करोगे, उस चीज़ को बोला गया है। ठीक है, तो क्या चीज़ में दोस्तों, हमारा ऑप्शन डी यानी पुस्तक के अध्ययन में। ठीक है, एक एक चीज़ों को हम जो है समझते हुए चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारे पास, कक्षा में पढ़ाते समय यदि कोई छात्र जो अनचाहा व्यवहार करे तो आप उसे क्या करेंगे। ठीक है, शारीरिक दंड देंगे या कक्षा छोड़कर बाहर जाने कहेंगे या प्रधानाचार्य के पास ले जाएंगे या समझाएंगे। ठीक है, बताइए क्या करेंगे। तो हम जो है उसे समझाएंगे। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न है, आप अनुभव करते हैं कि आज के वैज्ञानिक और कंप्यूटर युग में छात्रों को आध्यात्मिकता के बारे में अवगत कराना पुराना विचार है, असंभव है, या फिर अगला ऑप्शन देखिए हमारे पास है, अनावश्यक है या फिर आवश्यक है। ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो बिल्कुल भी आप इग्नोर नहीं करेंगे। देखिए आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है, बताइए आत्मबल और सुरक्षा, संपत्ति और भौतिक सुख, सुंदर स्वास्थ्य और सुखी परिवार, या सम्मान और स्वाभिमान। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो आत्मबल और सुरक्षा जो है आपकी राय में शिक्षक के लिए आवश्यक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कांगड़ा घाटी रेल सेवा का परिचालन कब हुआ। बताइए कब हुआ दोस्तों, 1926 या 1927, 1928 या 1929 को क्या पूछा है, कांगड़ा घाटी रेल सेवा कब हुआ। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा 1929 में हुआ। ठीक है, और आप लोग जो है बार बार कमेंट करते हो कि सर आंसर भी जो है टेलीग्राम में डाला कीजिए। तो देखिए वीडियो में ऑलरेडी आपको जो है बताया जाता है और उस क्वेश्चन को वहाँ अपलोड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या किया करो, जैसे आप वीडियो देख रहे हो, इसमें आंसर मान लो सपोज द डिस्को बताया, तो वहाँ जाके खुद से जो है राइट करके जो है प्रयास किया कीजिए। क्या है, जितना ज़्यादा आप सुविधा सोचेंगे कि सर आंसर, तो फिर आप याद नहीं कर पाएंगे। इसीलिए जो है मैं आंसर नहीं डालता हूँ, क्योंकि वीडियो में जो है ऑलरेडी आंसर बता चुका रहता हूँ, तो उसी को जो है आप प्रैक्टिस किया कीजिए। ठीक है, देखिए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, बताइए शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है दोस्तों, बच्चे की जो शिष्टाचार सिखाना, या फिर बच्चे की जो है अंतर्निहित शक्ति का विकास, या बच्चे के लिए विषय ज्ञान में वृद्धि, या फिर बच्चे का चारित्रिक विकास करना। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, बताइए क्या हो जाएगा, तो बच्चे की अंतर्निहित शक्तियों का विकास। क्लियर है, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जो है कारक अधिगम को जो है अभिप्रेरित करने वाला है। ठीक है, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, या फिर लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, या फिर बाह्य कारक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो लक्ष्य को प्राप्त करने वाला व्यक्तिगत संतुष्टि जो है क्या पूछा, अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक ही भूमिका के महत्व को सबसे ज़्यादा जोर दिया। ठीक है, सामाजिक, वंशानुगत, या फिर शारीरिक, या फिर अगला ऑप्शन है हमारे पास मानसिक। क्लियर है, क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा सामाजिक जो है वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से जो है एक को क्या किया, सबसे ज़्यादा जोर दिया, सामाजिक को। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर
75 है, ठीक है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी। अब ऐसा प्रश्न आता ही आता है, ठीक है, इसीलिए मैं इसको सिलेक्ट किया हूँ। क्या पूछा है, बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, तो उसकी मानसिक आयु कितनी होगी, 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष या 12 वर्ष, कितनी होगी दोस्तों, कितनी होगी, कितनी हो सकती है बताइए। तो हमारा 12 वर्ष, ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित जो है मूल्यांकन के आधार पर सही है, ठीक है, बताइए। सभी विद्यालयों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने की मदद करता है, या फिर राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक, या फिर शिक्षा बोर्डों की जो है जवाबदेही कम कर देता है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन को समझिए कि क्या बोल रहा है, कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही है पूछा है, ठीक है, सही है तो हमारा हो जाएगा, हमारा ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बच्चे कैसे सीख सकते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। बच्चे सीखने के लिए स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं, या बच्चे कई तरीकों से सीख सकते हैं, या बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, या फिर बच्चे तब तक सीखते हैं जब तक वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बताइए क्या सत्य नहीं है पूछा है, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं, जरूरी थोड़ी है कि आप कक्षा में ही सीखोगे। क्लियर है, तो ये सत्य नहीं है। क्लियर है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गति कौशल का उदाहरण है, कूदना, चढ़ना, दौड़ना या लिखना। बताइए कौशल का उदाहरण है तो हमारा लिखना, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, चार्ल्स डार्विन, ये साइंटिस्ट है, डेविड वेसलर, या फिर अल्फ्रेड बिने, या रॉबर्ट स्टरबर्ग। बताइए किसने जो है क्या किया, बुद्धि लब्धि परीक्षण का निर्माण किया। बताइए दोस्तों क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो अल्फ्रेड बिने ने, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जो है याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है, प्रशंसा या सामाजिक अनुमोदन या आवश्यकता, या फिर नियमित रूप से शारीरिक अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना, या भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, ठीक है। अगला ऑप्शन देखिए यहाँ पे संगति की आवश्यकता, ठीक है दोस्तों। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। क्लियर है, एक एक चीज़ों को समझते हुए चलेंगे हम। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा हाई लेवल का है ये, इसीलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि क्या चीज़ है, लेकिन नहीं, समझना पड़ेगा, क्योंकि हमेशा इजी पढ़ के आप लोग जो है बोलते हो कि सर थोड़ा हाई लेवल का, तो थोड़ा समझिए आप लोग, ठीक है। देखिए दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं, एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृ जो है भाषा सीख रहा है, तो और दूसरा शिक्षार्थी उस भाषा को दूसरे भाषा के रूप में सीखता है, तो दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं, सरलीकरण, अति सामान्यीकरण, या फिर जो है विकासात्मक। अगला ऑप्शन है हमारे पास उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। बताइए क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो विकासात्मक, ठीक है, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए मनोवैज्ञानिक विधि के अंतर्गत विधि आती है, बताइए स्वतंत्र साहचर्य विधि, या फिर मनोन्टकीय विधि, या फिर स्वप्न विशेषण विधि, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो मनोन्टकीय विधि, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए आप लोग बोलते हो सर समझाते हुए चलिएगा, अब इस चीज़ में क्या है, देखिए व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं के मापन तथा आकलन की युक्तियां हैं। अब इसमें से कोई एक ही युक्तियां सही होगी, अब इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा, ठीक है, इसीलिए जो है इस चीज़ को समझते हुए चलेंगे आप। देखिए इसमें से क्या है, प्रक्षेपी युक्तियां, या फिर व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ, या उपयुक्त सभी। तो देखिए उपयुक्त सभी ऑलरेडी यहाँ पे जो हमारा आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों थोड़ा हिंदी टर्म थोड़ा कठिन होता है, ठीक है दोस्तों। देखिए सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है, बताइए खेल, वृद्धि, शिक्षा, या फिर कौन सा हो जाएगा, अनुकरण। क्या हो जाए, सबसे क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है, बड़ा माना जाता है, सबसे बड़ा क्षेत्र माना जाता है सीखने का, ठीक है। आपके अनुसार क्या हो सकता है, आप लोग कमेंट करोगे, देखते हैं कितने लोगों का आंसर सही आता है। जो है सीखने का सबसे बड़ा क्षेत्र माना गया है। 18 नंबर क्वेश्चन मुझे याद रहेगा, आप लोग कमेंट करोगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने की प्रत्यक्ष विधि है उदारीकरण, बाधा दूर करना, या फिर तदात्मय, या फिर निर्वर्तित व्यवहार। क्या पूछा है कि व्यक्ति के मानसिक तनाव को कम करने का प्रत्यक्ष विधि, तनाव जो स्ट्रेस होता है उसको कम करने का क्या है, प्रत्यक्ष विधि पूछा है। ठीक है, तो बाधा दूर करना, ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों। देखिए आगे बढ़ते हैं। बाल्य अवस्था में बालक दृष्टिकोण अपनाना आरंभ करता है। ठीक है, बताइए यथार्थवादी दृष्टिकोण, कल्पनावादी, या फिर बहिर्मुखी, या फिर सांसारिक दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा आपके अनुसार, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो यथार्थवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना जाता है। ठीक है, या माना है। बताइए गैरिसन ने, स्किनर ने, ड्रेवर ने, या फिर मैंडुअल ने, सारे साइंटिस्ट हैं। ठीक है, इसके अनुसार जो है लक्ष्य प्राप्ति में सूझ का महत्व माना गया है। किसके अनुसार, बताइए किसके अनुसार माना गया है दोस्तों, तो हमारा हो जाएगा ड्रेवर ने, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ठीक है, यह कथन सोरेनसन का है, नाइट का है, या रैक्स का है, या फिर सौर का है। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, क्या हो जाएगा, तो रॉस, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से निर्देशन दिया जाता है। ठीक है, या फिर निर्देशन दिया जा सकता है अध्यापक को, छात्रों को, डॉक्टरों को, उपयुक्त सभी को। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, तो उपयुक्त सभी को। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। कक्षा शिक्षण में जो सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव है वह दूसरों के साथ अंतरक्रिया करना है। उक्त कथन ट्रो का है, बर्ट का है, रीट का है, वुडवर्थ का है। किसका है बताइए, तो हमारा रीट। ये जितने भी साइंटिस्ट हैं दोस्तों, आपको नया नया लग रहा होगा, लेकिन आप जब एडमिशन ले लोगे तो आपको इसके बारे में पूरा जीवनी, पूरा डिटेल पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी जो है इसको याद कर लीजिए, बाकी आगे तो आपको पढ़ना ही है। ठीक है दोस्तों। देखिए, निम्न में से मित्र के वर्ण में प्रभाव डालने वाला तत्व है। बताइए समीपता, उम्र, समानता, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, हैंडफील्ड के अनुसार अपचार के कितने प्रकार होते हैं, बताइए 4, 6, 8 या 5। कितने प्रकार हो जाएंगे दोस्तों, बताइए कितने प्रकार हो जाएंगे, तो हमारा 5 प्रकार हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए हमारे पास है कि प्रभावशाली बालक वे होते हैं जिनका नाड़ी संस्थान श्रेष्ठ होता है। ठीक है, उक्त कथन किसका है, त्युंगिक का, या संपसन का, या फिर दोनों का, उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त कथन किसका है दोस्तों, तो ये दोनों का, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। मनोविश्लेषण पद्धति के प्रवर्तक हैं। बताइए एंडलर, या फिर फ्रायड-यूग्न, एंडलर, या फिर ऑप्शन देखिए सेकेंड, अब यहाँ पे फोर्थ है कार्ल रोज। क्या हो जाएगा बताइए दोस्तों, क्या हो जाएगा, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंद गति से सीखने वाला बालकों के शिक्षा के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, विशेष कक्षा, आवासीय विद्यालय, विशेष विद्यालय, या उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका राइट आंसर, तो हमारा उपयुक्त सभी। आपको बताया हूँ कि जितने भी उपयुक्त सभी यदि लगातार है तो ऑप्शन को समझते हुए आपको नहीं समझ में आएगा तो उपयुक्त सभी लगा सकते हैं। ठीक है, 90% चांस रहता है कि आंसर सही होगा। बाल अपराध का कारण दूषित वातावरण भी होता है। दूषित वातावरण से आशय है, बताइए वैश्यालय, या जुआघर, या फिर शराब खाना, उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा आपको पता ही है, क्या हो जाएगा दोस्तों, तो इसका कमेंट करेंगे। ठीक है, ठीक है, कमेंट करेंगे 30 नंबर क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट नॉलेजेबल वीडियो के साथ, अभी के लिए जय हिंद।